हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है जीके विद आरपी सिंह। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। जैसा कि आप जानते हो, यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन 100% आता है हर एग्जाम में। तो देखिए, आप लोगों के सामने जो सबसे पहला मैप बना हुआ है, इस मैप में हमने वो सभी राज्य यहाँ पर प्रदर्शित किए हुए हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। और आपको ये चीज़ भी याद रखनी पड़ेगी कि यहाँ पर हम लोग पश्चिम टू पूर्व की तरफ चलेंगे, क्योंकि आजकल पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ होता था। तो इसलिए पश्चिम से पूर्व की तरफ इन राज्यों को आपको क्या करवा सकता है, व्यवस्थित करवा सकता है। और इनको हमें याद रखना पड़ेगा इसी सीक्वेंस में। सबसे पहला राज्य है हमारा जो पश्चिम में पड़ता है, गुजरात। उसके बाद राजस्थान, तीसरा राज्य मध्य प्रदेश, चौथा राज्य छत्तीसगढ़ और पांचवा राज्य झारखंड। इसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि ये राज्य 8 राज्य हैं जिनसे होकर क्या गुजरती है, भारत में कर्क रेखा गुजरती है। तो इसकी ट्रिक भी हम लोगों को याद रखनी है। और ये ट्रिक आप लोगों को इस तरीके से याद रखनी है कि व सीएम व जीएम को पीटी करानी है। सीएम व जीएम को पीटी करानी है राजस्थान में। कहां पर पीटी करानी है? राजस्थान में। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। और सी फॉर यहां पर रहेगा छत्तीसगढ़, एम फॉर मध्य प्रदेश, जी फॉर गुजरात, एम फॉर मिजोरम और पी फॉर पश्चिम बंगाल और टी फॉर त्रिपुरा। आर ए फॉर राजस्थान है और जे फॉर झारखंड है। आर ए जे फॉर राजस्थान पूरा मत कर देना, तो जे फॉर यहां पर क्या है? झारखंड। इस तरीके से हमें ये 8 राज्य याद हो जाएंगे जिनसे होकर भारत में कर्क रेखा गुजरती है। अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, यह है हमारी भारत मानक समय रेखा, जिसे हम लोग IST कहते हैं। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? IST। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि IST 82.5 डिग्री ईस्ट भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसमें आपका आंसर आएगा 5। और ये 5 राज्य कौन से हैं, ये भी हमको याद रखना है। और इसमें हम लोग जो सीक्वेंस याद रखेंगे वो नॉर्थ टू साउथ याद रखेंगे कि भाई नॉर्थ से साउथ में जाने पे कौन कौन से राज्य हैं। सबसे पहला राज्य है आपका उत्तर प्रदेश, उसके बाद फिर आपका मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्य हैं, आपको ये 5 राज्य याद रखने हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश, सेकंड नंबर पर मध्य प्रदेश, फिर आपका छत्तीसगढ़, फिर आपका उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्य आपको याद हो गए। इसकी ट्रिक हम लोगों की रहेगी, अलीगढ़ में एक यूनिवर्सिटी है AMU, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है AMU। तो AMU का सीईओ नैनी से है। AMU का सीईओ नैनी से है। एएमयू का सीईओ नैनी से है, ठीक है। इलाहाबाद के पास एक जगह है नैनी, तो ये आपको याद रखना है। तो ए फॉर आपका यहाँ पर रहेगा आंध्र प्रदेश, एम फॉर रहेगा यहाँ पर मध्य प्रदेश, यू फॉर यूपी, क्योंकि एएमयू कहाँ पर है बताओ? अलीगढ़ में। अलीगढ़ कहाँ पर है? यूपी में। यू फॉर उत्तराखंड मत कर देना, यू फॉर यूपी। और सी फॉर छत्तीसगढ़ और ओ फॉर उड़ीसा। तो ये 5 राज्य हैं जिनसे होकर क्या गुजरती है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है, जो सबसे टिपिकल क्वेश्चन में से एक होगा कि भारत में ऐसे कौन से राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा और 82.5 डिग्री मानक समय रेखा भी गुजरती है। तो इसका आंसर आएगा 2 राज्य हैं जिनसे होकर यह गुजरती है। वो 2 राज्य हैं आपके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जिनसे होकर यह कर्क रेखा और मानक समय यामोत्तर रेखा 82.5 डिग्री गुजरती है। मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो आपसे लाइक और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।